playing with my mind. Gotta get out tonight. Oh, run off and I don't tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Get me out of now. To where we started. सो हे गाइस, दिस मी हाइड्रक्स, स्वागत है तुम्हारा एक और कॉन्करर रैंक पुश लॉबी के गेम प्ले में, जहाँ पे तुम्हारा भाई #1 के लिए ट्राई कर रहा है। अब क्या #1 होगा कि नहीं होगा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहने वाली है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, सारे गलत सीन मेरे साथ आज ही हुए। आज मेरा कोई गेम प्ले ही नहीं बना ढंग का सा। और बस देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले एक क्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो में तो सिर्फ एक ही गेम प्ले और उसमें भी गलत सीन भरे पड़े हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैं तुम्हें क्लिप दिखाऊंगा भाई, वहाँ पे तुम लोग देखो, रैंक पुश करते हुए कितना सतर्क और रहना पड़ता है, मतलब होशियार और दिमाग खुला रखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम अपनी बंदी से बातें कर रहे हो, तुम नशे कर रहे हो और तुम गेम खेलने बैठे हो। अरे कद्दू मेरे ताऊ जी, ऐसे तो गेम बनेगी ही नहीं। अब सबसे पहले ये वाला जो सीन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मैं रिकॉल लेके आया ही था, इतनी पीछे भाई मेरे को लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। लेकिन वो सब मेरा भ्रम और वहम होता है, जो कि 2 मिनट में टूट जाता है। अब बस देखो, यहाँ से मैं पानी के अंदर जैसे ही यहाँ से बस निकलने की कोशिश करता हूँ, तुम लोग खुद देखो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस तुम लोग खुद देखो मेरे साथ क्या ही सीन हो रखा है। मेरी एचपी देखो, अब मैं जैसे ही निकला भाई, इस बंदे ने भाई मेरे को पहले ही लिट करा होता पानी के अंदर। अब फट के मेरी 4/64 हो रखी थी। और तुम बोलोगे वो वाला सीन का है जहाँ पे तेरे को इसने मारा। आई एम सॉरी, उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन जो मेरे साथ यहाँ पे गलत सीन हुए थे ना, मैं क्या ही बोलूँ। खैर कोई बात नहीं, वहाँ से जान बचा के भाई मेरी फट रखी थी। मैं इस वाली साइड आ जाता हूँ। अब इस बंदे को देखना, ये यूएफओ लेके यहाँ पे क्रॉस करेगा और तुम देखना, मैं इससे रिवेंज लूँगा। चाहे इस गेम प्ले में स्किल्स हो ना हो, चिकन हो ना हो, लेकिन मैंने अपना रिवेंज ले रखा है पूरा। बस देखो, अब इस बंदे को देखो, ये यहाँ से आ रहा है, तो चलो इसको पकड़ते हैं। इसकी भैंस का डंडा मारूं, मैं सही बोल रहा हूँ। इस बंदे को 2 हेड चिपका दिए थे, एक और चिपक जाता ना, ये बंदा वहीं मर जाता। इसका सारा जो जोश वगैरह ना सब ठंडा होता था। खैर कोई बात नहीं, इच विल बी फाइन एंड इच इज ओके। अब मैं जैसे इस वाली साइड पे आता हूँ, इसका यूएफओ का पीछा करते वो बंदा सामने वाले घर पे होता है। और देखो वो क्या ही बम बुरे कर रहा था। सबसे पहले मैं इधर एक स्मोक कर देता सोच के, क्योंकि प्रोटेक्शन इज नीडेड एंड इट इज कंपल्सरी। तो अब बस देखो, इस बंदे के साथ मैंने क्या ही गलत सीन करे, क्योंकि भाई इसने मेरे को बहुत गुस्सा दिला रखा था। तो मैंने तो पहले ही सोच लिया था, अगर ये बंदा मेरे को मैच में कहीं मिलता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो देखो ये क्या ही गेट तोड़ रहा है। अब बस मैं वेट कर रहा था, बेटा तू एक एंगल से मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, और ये देता भी है। बस देखो इस वाले नेट को, डैम भाई मेरा रिवेंज पूरा हो गया लिटरली। भाई इस बंदे ने जो वहाँ पे मेरे साथ गलत सीन करते हैं, हालांकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करता, लेकिन मेरी जो फटके वहाँ पे 4/64 हो रखी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। और देखो मैं माइक ऑन करके इसे खूब गालियाँ दे रहा था, खूब उल्टा पुल्टा बोल रहा था, क्योंकि मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, इस बंदे को देख लिया, तुमने देख लिया, मैंने क्या ही रिवेंज लिया। अब दूसरे गेम प्ले में वहाँ पे एक किल निकालने के बाद सीधा मैं इस वाली साइड आता हूँ। बस देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या ही सीन होता है। इस पूरे गेम प्ले में गलत सीन भरे पड़े हैं, मैं क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पे बस मैं अपनी बेसिक से लूट वगैरह कर रहा था, ये सोच के यहाँ पे कोई नहीं होगा, और शायद होता भी नहीं है। लेकिन बेटा कितनी देर तक यहाँ कोई नहीं रहेगा। ऐसा काफ़ी देर तक मैं सोचा था कौन नहीं आएगा, लेकिन तभी तो गलत सीन चालू होते हैं। बस देखो
अब उधर काफी देर उधर होल्ड करने के बाद फाइनली मैं इस वाली साइड पे आ जाता हूँ। और जैसे ही मैं इस वाली साइड पे आता हूँ भाई, सामने सामने बंदे होते हैं जो कि लड़ रहे होते हैं। और मैं थोड़ा एंगल निकालता हूँ एक छोटी सी खिड़की से, सोच के कोई तो एंगल मिलेगा तुम्हारे भाई को, तुम्हारा भाई इसे भर देगा। अब काफी देर इधर भाई एंगल वेंगल निकालने के चक्कर में भाई मेरा ही कद्दू कट जाता है। अरे तुम्हारी भैंस का डंडा मारूं, लेकिन रिकॉर्डिंग भी चेक करनी पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे गया। फाइनली मैं वापस इस वाली साइड आता हूँ, सोच के कोई तो आएगा। और उधर भाई मेरे तीनों तरफ पे बंदे हैं, क्या ही सीन हो रखे हैं यहाँ पे, बस तुम देखो। अब इधर काफी देर सोचने के बाद, अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसकी गाड़ी के पंचर कर दिए जाए। क्या टायर? अरे भाई तुम लोग क्या सोचते हो, मैं टायर बोल रहा हूँ। इसकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए जाए, क्योंकि इसे जोन में तो आना ही है और इसके पास लेविटेशन पड़ा भी नहीं है। तो मैं करता भी हूँ, मैं बेशरम नल्लों की तरह इसका टायर फोड़ने पर लग जाता हूँ। लेकिन उसके बाद जो गलत सीन हो रखे हैं तुम लोग खुद देखो। सबसे पहले तो इसके गाड़ी के टायर फोड़ते हैं भाई। मैं सोचता हूँ क्यों ना M4 से इसके टायर फोड़े जाए, लेकिन मैं सोचता नहीं भाई, गोली इंपॉर्टेंट है, क्यों ना यूजी से फोड़े जाए। अब खैर उसके टायर तो मैंने फोड़ ही दिया। पहले तो यूजी में ऑटो पे चलाता, फिर मैंने सोचा नहीं मेरे ताऊ जी और सिंगल चलाते हैं, क्योंकि एमोस खत्म हो गए तो लास्ट में एमोस ही की तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन तभी मेरे को यहाँ से भी एक बंदे का साउंड आता है। लिटरली भाई मेरी फट के 4/64 हो रखी थी, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। काफ़ी देर होल्ड करने के बाद बस तुम लोग देखो क्या ही सीन हो गए मेरे साथ। अब वो बंदा तो वहां से आता नहीं, लेकिन तभी सामने वाले घर पे एक बंदा आ जाता है। और इसके साथ तुम मेरी ये नेड फाइट देखो, मेरे साथ क्या ही सीन हुआ। अब सबसे पहले मैंने एक नेड की पिन खींची और फेंका इस पे। अब इस नेड में तो कुछ नहीं हुआ, तो मैंने एक और बेशरमों की तरह नेड की पिन खींची, लेकिन तभी इस बंदे का नेड आता है। और देखो मेरे साथ क्या ही सीन हुआ। और उससे पहले मेरे को यहाँ पीछे मेरे को लगता है ये बंदा निकलने वाला है, और ये जाता भी है। लेकिन मेरा ताऊ जी इसके पास तो लेविटेशन होता है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना इसके ऊपर नेड फेंका जाए। और तभी देखो मेरे साथ क्या सीन हुए, देख रहे हो भाई। मेरी HP खत्म हो गई लिटरली भाई, मरते बचाऊँ। इससे बुरा गलत सीन क्या ही हो सकता है। और तभी ये नल्ला बेरोजगार बेशरम जोन भी लग जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी ये मलहम पट्टी करके, ये बैंडेज लगा के काफ़ी देर होल्ड करके बैठता हूँ कि ये बंदा तो आएगा जोन में। आ जा बेटा, तेरे को मैं बताता हूँ। लेकिन ये बंदा तो आता नहीं, क्योंकि इसके पास लेविटेशन होता है। तो इसका मतलब मैं ही एक नल्ला, मैं ही एक बेवकूफ़ हूँ जो बिना लेविटेशन के बैठा है। क्या ही कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, इच विल बी ओके, इट इज फाइन। और ये सब तो चलता ही रहता है। खैर कोई बात नहीं। अब इतनी देर होल्ड करने के बाद मैं सोचता हूँ इधर एक स्मोक कर दिया जाए और यहाँ से निकला जाए, क्योंकि जोन लगने वाला है। और भाई जो मेरी फटके 4/64 हो रखी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। और देखो मैं सस्ते नशे करके बैठा हूँ, मेरे पास लेविटेशन पड़ा हुआ है। लेकिन मैं सोच रहा था मेरे पे लेविटेशन नहीं पड़ा। अब जैसे ही मेरे को पता चलता है मेरे पे लेविटेशन है, सबसे पहले मैं एक स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ कंपलसरी। विदाउट स्मोक तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और फाइनली मैं अपना लेविटेशन उठा के इस वाली साइड आता हूँ। लेकिन तभी मेरे सामने से एक नल्ला बेरोजगार बंदा भी जाता है। खैर कोई बात नहीं। अब मैं जैसे इधर आता हूँ मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता है जो कि जोन में आने की कोशिश करता है। तो चलो सबसे पहले इस बेशरम को पकड़ा जाए कि इतनी लेट कैसे हो सकते हो। तुम गेम खेल रहे हो, तुम रैंक पुश कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, चलो इसको पकड़ते हैं। अब फाइनली भाई बंदे बचे थे 3, और लास्ट में गलत सीन देखो तुम लोग, क्या ही गलत सीन हो गया। अब मैं इधर से भाग के सबसे पहले इसकी पेटी के पास आता था, सोच के कि मुझे कुछ तो मिलेगा। और बंदे के पास लूट इतनी थी, लूट देख के मैं पागल हो गया। और मैंने सोचा क्यों ना इस मैच में भी एक और हील बैटल की जाए। तो सबसे पहले मैं इधर स्मोक वगैरह कर देता हूँ प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी है, ये चीज़ कंपल्सरी। और तुम्हें भी पता है स्मोक कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इतने स्मोक वगैरह करने के बाद मैं जैसे इस वाली साइड आता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे ताऊ जी मेरे साथ क्या ही गलत सीन हो गए। मैंने सोचा था शायद यहाँ से मेरे को कोई एंगल मिलेगा, कोई कुछ मिलेगा, मैं लेट जाऊँगा, मैं हील बैटल करूँगा। लेकिन मेरे साथ ही सारे गलत सीन हो गए। तभी ये बेशरम बंदे यहाँ पे लड़ मरते हैं आपस में ही। और देखो मेरी फटके जो 4/64 हो रखी थी ना, मैं क्या ही बोलूँ। बस तुम लोग देखो यहाँ पे क्या ही गलत सीन हो गए।
ये नल्ला बंदा उड़ के आ गया, मतलब इसके पास शॉटगन थी, मेरे पास यूजी थी। मैं सोचा था इसे मैं इजीली निपटा दूंगा। अब पहले तो ये सामने वाले बंदे को निपटाता है, फिर उसके बाद ये बंदा बेशरम उड़ के सीधा मेरे मुंह पे आके मेरे को शॉटगन चिपका देता। पर इच इज फाइन, इच विल बी ओके। यही सब था यार, यही सब था आज की वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल की नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना, और ऐसे ही धमाकेदार गेम प्ले वीडियो के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और तुम लोग मुझे अपना रैंक और टियर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन आज मैं पढ़ूंगा, आज मेरे को पढ़ने का बहुत मन हो रहा है। और तुम में से कौन नल्ला और बेशरम बनता है जो दिन भर गेम खेल के मुझसे ऊपर चल रहा है, जिसका टियर ऊपर चल रहा है, मैं देखना चाहूँगा। खैर यही सब था आज की वीडियो में। और मुझे पता है आज की वीडियो बहुत छोटी है, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। पर क्या ही कर सकते हैं भाई, जिस दिन कुछ नहीं बनता तो कुछ तो डालना पड़ता है, चैनल भी तो चलाना है। और तुम लोग घंटा सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मुझे कोई कद्दू का फर्क नहीं पड़ता। मैं तो वीडियो डालता रहूँगा, तुम लोग देखो ना देखो। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलता तुमसे नए वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। ये हाइड्रा एक छोड़ यार, कॉन्करर में कुछ नहीं रखा। अब खेलेंगे रश, अब भाई घुस के मारेंगे, चल मेरे साथ।